अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईद के लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही फ़ेमस रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि हर घर में बनती है। ये है शीर खुरमा यानी शीर की सेवई, जो कि दिल्ली स्टाइल की है, जैसे कि हमारे यहाँ बनती है। इसे बनाने के सबके अपने-अपने मेथड होते हैं। आज का जो मैं मेथड शेयर कर रही हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही रिच और गाढ़ी शीर बनकर तैयार होती है, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस ईद पर इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी शीर को बनाकर ट्राई करें। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है, जिसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। इससे पहले हम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे और इसको फिर लो कर देंगे और लो फ्लेम पर दूध को गर्म करेंगे हम 10 मिनट के लिए। इधर दूसरे पैन में हमने 5 से 6 छुहारे लिए हैं, जिसको कि हम दूध में सॉफ़्ट करेंगे। यहाँ मैंने आधा कप दूध में छुहारों को सॉफ़्ट होने के लिए रख दिया है। इसको हम बॉईल करेंगे। वैसे तो हम दूध में भी डायरेक्ट छुहारे डाल के गर्म कर सकते थे, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इसकी वजह से दूध ख़राब हो जाता है, तो हमने छुहारों को अलग बॉईल कर लिया है। यहाँ पे कुछ हमने सामान लिए हैं। तो यहाँ मैंने 1 बोल कद्दूकस करा हुआ सूखा हुआ गोला लिया है और यहाँ 3 चम्मच हमने चावल लिए हैं। ये खीर वाले चावल हैं, जिससे कि हम खीर या फिरीनी बनाते हैं। तो इसको धोकर हम 10 मिनट के लिए भिगो देंगे और इसके बाद हम इसको पीस लेंगे दूध के साथ। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो ले लें और इसको हम पाउडर बनाएंगे। आप चाहें तो इसको कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लिया है, तो जिससे कि ये मुंह में नहीं आते हैं और इसको हम पाउडर बना लेंगे थोड़ा दरदरा फॉर्म में। ये दूध गर्म हो रहा है, इसमें बॉयल आ गया है। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। जो हमने चावल भिगो के रखे थे 10 से 15 मिनट पहले, उसको हम पीस लेंगे। तो पानी से हमने अलग कर लिया है और थोड़ा सा दूध डालकर हम चावलों को पीस लेंगे और इसे दूध में ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। जब चावल ऐड करें तो जो गैस की फ्लेम है उसको लो रखें। हाई टेम्परेचर पे इसको ऐड ना करें। हाई टेम्परेचर पे ऐड करने से इसमें लम्स बन सकते हैं। अब इसको हम चलाएंगे। इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक कि चावल सॉफ्ट नहीं हो जाते। इधर दूसरी तरफ ये छुहारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और जो दूध था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें से हम सीड अलग कर लेंगे और छुहारों को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो दूध को पकते हुए, चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये जो चावल थे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और एक दूध में अच्छी सी थिकनेस आ गई है। तो इसी स्टेज तक हमें इसे कुक करना है। अब जो हमने मेवे को पीस कर रखा था, हमने काजू और बादाम लिए थे, उसका पाउडर ऐड कर देंगे और जो गोला हमने कद्दूकस करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। तो बहुत जल्दी से बस 10-10 मिनट चावल को पकाना है, 10 मिनट दूध को पकाना है और फिर सारी चीज़ें हमें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर सेवइयाँ ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं। तो सेवई भी हमें बहुत थोड़ी सी डालनी है, सिर्फ 2 मुट्ठी के करीब, यानी वज़न से ये 50 ग्राम होंगी। और इनको हम हाथ से क्रश कर लेंगे। इनको हमें छोटे छोटे पीसेस में करके डालना है, इस तरह से बड़ी बड़ी नहीं डालनी है। तो ये मैंने अच्छी तरह से हाथ से क्रश कर ली हैं। अब इसे एक पैन में 1 चम्मच प्योर घी के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच घी गरम करा है और इसमें हम 2 मिनट के लिए इन सेवइयों को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी सेवइयाँ ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा होता है। और चाहें तो इस तरह से फ्राई करके भी ऐड कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्राई करके ऐड करा है, बस 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसका कलर अब ब्राउन हो गया है, तो इन सेवइयों को हम दूध में ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट में ये सेवइयाँ भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, सेवइयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे। कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच आता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो उसकी जगह खोवा यानी मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में खोवा डालने से शीर या खीर के ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करें। यहीं पर मैंने छुहारों को भी कट करके ऐड कर दिया था। अब इन्हें एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। बस इसे पकते हुए अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा ऐड कर दें, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, तो इसको चख कर अपने हिसाब से शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी डाली है। अब कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, यहाँ मैंने चिरौंजी और पिस्ता लिए हैं, उसको डाल दिया है बारीक काट के।
तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको हल्का सा मिक्स देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड करा था। अब इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा डाला है मैंने। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये वाली जो शीर होती है ये ठंडी सर्व करी जाती है। ठंडा होने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ज़रूर एक बार इस तरह से शीर को ट्राई करें। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होती है तो पसंद आई होगी तो दुआ में मुझे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।